आचार्य भगवान कहते हैं, निज और पर के अनुग्रह के लिए अपने पास जो भी है उसे छोड़ देना। जो भी हमने जोड़ करके रखा है उसे अलग कर देना, चाहे वो भीतर का हो चाहे वो बाहर का हो, क्योंकि छोड़ने का आनंद ही कुछ और होता है। होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, त्याग का आनंद अधिक होता है कि ग्रहण का आनंद अधिक होता है? भोजन करने का आनंद अधिक होता है कि सवेरे सवेरे फ्रेश होने का आनंद अधिक होता है? बोलिए, कौन सा आनंद अधिक होता है? हाँ, यदि किसी का पेट साफ ना हो तो देखो क्या हालत हो जाएगी उसकी। हाँ, जो सवेरे सवेरे मॉर्निंग में फ्रेश होकर के व्यक्ति आता है तो उसका तो आनंद अलग ही होता है, क्योंकि छूटना तो है ही। छूटने से पहले जो छोड़ देता है उसका नाम है त्याग। और हमने कुछ भी ऐसा एकत्रित करके नहीं रखा जो वैल्यूएबल हो। हर एक व्यक्ति ने जो जोड़ करके रखा है उसकी कोई कीमत नहीं। चाहे अपने मन में जोड़ करके रखा है उसकी भी कोई कीमत नहीं, जो बाहर परिग्रह जोड़ करके रखा है उसकी भी कोई कीमत नहीं। आपने मन में वैर को जोड़ करके रखा है, मन में निंदा का भाव जोड़ करके रखा है, ईर्ष्या का भाव जोड़ करके रखा है, क्रोध का भाव जोड़ करके रखा है, तृष्णा का भाव जोड़ करके रखा है, यही रखा है ना, छल कपट का भाव जोड़ करके रखा है, काम क्रोध वासना का भाव जोड़ करके रखा है। तो ये जो भाव अंदर मन में उठते रहते हैं उसकी कीमत है नहीं, क्योंकि वो हमेशा दुखी करते रहते हैं। घर में यदि कचरा एकत्रित हो जाए और उसे आप झाड़ू लगा करके साफ कर देते हैं, कितने लोगों को बड़ा विकल्प होता है। जितनी महिलाएं उनसे पूछ रहे हैं, रोज सवेरे सवेरे आप घर में झाड़ू लगाते हैं और कचरा साफ करके फेंक देते हैं, दुख होता है? अरे हमारे घर का कचरा, कितना अच्छा कचरा, कितने दिन का कचरा। किसी को दुख होता है? कचरा साफ करने के बाद दुख होता है? किसी को नहीं होता है ना? खुशी होती है कि नहीं? क्यों खुशी होती है? क्योंकि आपकी दृष्टि में पहले आ गया ये कचरा है और कचरे की कोई कीमत नहीं होती है। यदि दृष्टि में आ जाए कि कचरा नहीं, ये बहुत वैल्यूएबल है, तो फिर छोड़ने में कष्ट होगा। तो कष्ट उसे होता है जो वस्तु स्थिति को नहीं समझता है, और जो वस्तु स्थिति को समझ लेता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है, कभी कोई विकल्प नहीं होता है। झाड़ू लगाते समय वो बड़ा प्रसन्न होता है, बोले झाड़ू लगाने के पश्चात जो स्वच्छता आएगी वो वातावरण को बहुत अच्छा बनाएगी, स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगी, मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान करेगी, मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो दृष्टि जब इस ओर आ जाती है तो कभी विकल्प नहीं होता है। ऐसे ही जब दृष्टि ये आ जाती है कि यदि मैं क्रोध का त्याग कर दूंगा तो अपने आप मैं प्रसन्नता से भर जाऊंगा। जब मैंने ईर्ष्या को अभी तक जोड़ करके रखा है, समझ लिया कि ईर्ष्या की कोई कीमत नहीं है, वो कचरे की ही भांति है। अच्छा ये बताओ, क्रोध है, अभिमान है, तृष्णा है, मान है, मत्सर है, काम वासना है, ईर्ष्या है, इसकी कीमत कितनी है आपकी दृष्टि में? ये ज्यादा कीमती है कि क्षमा ज्यादा कीमती है, विनय गुण ज्यादा कीमती है, सरलता ज्यादा कीमती है? क्या ज्यादा कीमती है? कचरे की भांति क्या है? क्षमा कचरे की भांति है? नहीं है ना? क्रोध कचरे की भांति है ना? तो जिससे ये समझ में आ जाए कि कषाय का भाव कचरे की भांति है, ईर्ष्या का भाव, जलने का भाव, जुगुप्सा का भाव, मिथ्यात्व का भाव, वेद आदि का भाव, कामवासना का भाव एक प्रकार से धूल मिट्टी की भांति है, तो उसे त्यागने में कष्ट होगा? नहीं कष्ट होगा। जैसे झाड़ू लगाने में कभी कष्ट नहीं होता है, ऐसे ही वो प्रसन्नता से इस मोह के परिणाम को छोड़ेगा। और जब मोह के परिणाम को छोड़ेगा तो इस मोह के कारण उसने जो जोड़ करके रखा है वह भी छोड़ेगा। अर्थात त्याग में उसने जो धन जोड़ करके रखा है वह भी छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा?
अब यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं निज और पर के कल्याण के लिए जो हमने परिग्रह जोड़ करके रखा है, चाहे वो परिग्रह अंतरंग का हो, कषायों का हो, दुर्भावों का हो, अथवा वो परिग्रह बहिरंग परिग्रह हो, पैसे का हो, क्षेत्र हो, वास्तु हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी अननेसेसरी एक्सेस में जोड़ करके रखा है, जो मुझे आज तक दुखी करते हुए आया है, तो मैं उसे छोड़ूंगा तो मुझे कभी विकल्प नहीं होगा। तो वो समस्त भावों को छोड़ते हुए बड़ा विकल्प नहीं करता, आनंद से भरता है। और मोह के कारण जो उसने द्रव्य जोड़ करके रखा है, वह कभी उसे इस प्रकार का दुखी भाव नहीं करता, बल्कि प्रसन्नता का भाव पैदा करता है। तो त्याग धर्म हमें अननेसेसरी अनवांटेड जो भी हमने बहिरंग अथवा अंतरंग का जोड़ करके रखा है, वो हमें छोड़ना है। और हम सहजता से छोड़ते हैं, कोई उसके पीछे विकल्प पैदा नहीं करते। बस इस थॉट प्रोसेस को जो समझ लेगा, उसे कभी भी त्याग करते हुए दुख नहीं होगा। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। जब हमें दिखेगा कि कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, दुखी है, बीमार है, तो हमारे मन में, हृदय में वेदना पैदा हो जाएगी। अब हम उस वेदना को शांत करने के लिए उसे औषध दान दे देंगे तो परेशानी होगी मन में। हमने उसे दवाई देकर के स्वस्थ बनाया है, तो उसकी पीड़ा के साथ साथ स्वयं के हृदय की पीड़ा शांत की है। इसलिए वह व्यक्ति किसी व्यक्ति बीमार को देख करके, अभाव में रहने वाले को देख करके औषध दान दे देगा। किसी गरीब को, भूखे को देख करके वह स्वतः ही उसके लिए आहार दान दे देगा। कोई अज्ञानी है, कोई गरीब विद्यार्थी है, टैलेंटेड है, पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन क्षमता बहुत है। अब उसके उस अज्ञान वाली स्थिति को देख करके उसके मन में भाव आएगा कि मुझे इसे ज्ञान दान देना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ ऐसा पुरुषार्थ करूं कि यह भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ले और लौकिक जीवन को भी अच्छा बना ले, पढ़ लिख करके इस योग्यता को हासिल कर ले कि अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और पारलौकिक जीवन को भी अच्छा बना ले। तो वह अपने आप ही ज्ञान दान करेगा। और किसी मरते हुए को देख करके उसका हृदय कहेगा काश मैं उसे बचा सकता, तो वह उसके लिए अभयदान भी देने वाला हो जाएगा। जो त्याग धर्म में कहा जाता है ना, आहार शास्त्र, औषध शास्त्र, अभय आहारा, है ना, दान 4 प्रकार के, 4 दीजिए, हाँ 4 प्रकार के दान है। वो त्याग धर्म में पूजा में यही पंक्ति आती है। जब भी दान की बात आती है उसे टेंशन हो जाता है, होता है कि नहीं। यहाँ जितने बैठे कमेटी वाले शुरू कर दे, हाँ आपको एक एक कलश लेना है, मंदिर निर्माण के लिए ये देना है, तो लोग बोलने लगे, फिर मांगने लगे, दान की बात करने लगे, पैसे खींचने की बात करने लगे। अब जब दृष्टि ये आ जाएगी कि खींच रहा है पैसा, तो वहां बस कष्ट होगा। लेकिन दृष्टि में ये भाव आ जाएगा कि मैं मंदिर बनवा करके सबके लिए आश्रय दान दे रहा हूं, सबके लिए सम्यक दर्शन का निमित्त उत्पन्न कर रहा हूं, तो इनके लिए मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी हृदय की पीड़ा को शांत कर रहा हूं, अपने भविष्य के निर्माण के लिए कर रहा हूं। मैं किसी अभागे को देख करके उसको बचा रहा हूं, किसी पशु की हत्या होने से बचा रहा हूं, उस गाय को मैं बचा रहा हूं, जीव दया का कार्य कर रहा हूं, उसे अभयदान दे रहा हूं। तो मैं ये नहीं दिखूंगा कि उस गाय को बचाने के लिए मैंने हजारों रुपए दे दिए, बल्कि हजारों रुपए देख करके मैं अंदर से खुश हो जाऊंगा। यदि मैं इस गाय को नहीं बचाता तो वो हजारों रुपए मैं विषय में लगा देता, कषाय में लगा देता। इस गाय ने मुझे एक मौका दिया मेरे पैसे के सदुपयोग करने का, इस जीव ने मुझे मौका दिया, इसको मैंने औषध दान दे दिया, हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करा दिया, ऑपरेशन करा दिया, तो 1 लाख रुपए इसके ऑपरेशन में लग गए, तो मेरे 1 लाख रुपए चले नहीं गए, बल्कि एक व्यक्ति को जीवन मिल गया, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और वो शाकाहारमय जीवन जी रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है। तो मेरे 1 लाख का सदुपयोग हो गया। यदि ये पात्र नहीं मिलता तो मैं 1 लाख न जाने किसी एक और आईफोन 15, 17 में, कौन सा चल रहा है अभी आईफोन 15, 16, जो भी चल रहा है 16 प्रो, तो मैं उसमें लगा देता और क्या करता। तो इसके निमित्त से मेरा 1 लाख जो है
किसी की लाइफ को सेव करने में चला गया, किसी बीमार के इलाज में चला गया, किसी अज्ञानी के अज्ञान को दूर करने में चला गया, किसी को जीवन दान में चला गया, किसी के लिए आहार दान में। अर्थात वह इस सूत्र को हमेशा अपनी लाइफ में याद करेगा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। जब मैं किसी को जीने का एक सही मौका देता हूँ तो अपने भविष्य का सुंदर निर्माण करता हूँ। मैं भविष्य में बहुत अच्छे से जी पाऊँगा और उसे बचा करके मैंने अपनी सुरक्षा कर ली। ध्यान रखना, पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो ही नाग नागिन जो थे धर्मेंद्र पद्मावती बनकर के आए और पार्श्वनाथ भगवान के उपसर को दूर किया। तो उन्होंने तो नमोकार मंत्र सुना करके उसे अच्छा दान दे दिया, ज्ञान दान दे दिया, सद्ज्ञान दे दिया। अब वे ही जीव उनकी रक्षा के लिए आ गए, तो फायदा किसे हुआ? तो जब हम किसी को बचाते हैं, किसी के बचाने के लिए हम कुछ देते हैं, तो हम उस पर उपकार नहीं करते। क्यों नहीं सौधर्मेंद्र पार्श्वनाथ भगवान के उपसर को दूर करने के लिए आए? जिस सौधर्म ने गर्भ कल्याणक मनाया, जिस सौधर्मेंद्र ने जन्म कल्याणक मनाया, दीक्षा कल्याणक मनाया, उस समय कहाँ चला गया था? जब भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, कमठ का जीव उपसर्ग कर रहा था, उस समय वो नहीं आया। उस समय कौन काम आया? धर्मेंद्र पद्मावती, अर्थात वे नाग नागिन के जोड़े के रूप में थे, वे काम में आए। क्यों काम में आए? क्योंकि उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था। तो याद रखें, जब हम किसी की मदद करने के लिए त्याग करते हैं, किसी बीमार के लिए औषध दान देते हैं, किसी अज्ञानी के लिए ज्ञान दान देते हैं, किसी भूखे के लिए भोजन दान देते हैं, अथवा किसी को मरते हुए से बचाते हैं, तो हम उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने भविष्य को अपने आप सुरक्षित कर लेते हैं। आज हम उसे बचाएंगे तो कल वही हमारे उपसर्ग दूर करने आएगा। तो एक प्रकार से हमने एक LIC की पॉलिसी बना ली, अपनी भविष्य की निधि को सुरक्षित कर लिया। तो जो इस कंसेप्ट को समझ लेता है वो कभी भी दान देते समय मन में विकल्प नहीं करेगा, बल्कि क्या भाव करेगा? दान दे मन हरक विषय, कहते हैं ना पूजा में, दान दे करके वो हर्षित होता है, प्रसन्न होता है कि इस पात्र ने मुझे मौका दिया मेरे द्रव्य के सदुपयोग करने का। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, बस हमें यह समझना और कुछ नहीं करना। जैसे हमने ये समझा कि कचरे को दूर करते समय, झाड़ू लगाते समय हमें कोई विकल्प नहीं होता, किसी को भी विकल्प नहीं होता, दुख नहीं होता, मेरा कचरा है, मेरे बेडरूम का कचरा है, कितना अच्छा कचरा है, ये कचरा मैं निकाल रही हूँ, दुख होता नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। ऐसे ही मन का जब वो कचरा निकालेगा तो उससे खुशी होगी, चाहे वो कचरा कषाय का हो, चाहे मान का हो, चाहे काम वासना का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, तो खुश होगा। और जब वो बहिरंग परिग्रह रूपी कचरे को निकाल करके किसी की मदद के लिए देगा तो बड़ा हर्षित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से मैंने उपकार उस पर नहीं किया, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया, और मैं वह दे रहा हूँ जो एक्सेस में पुण्य योग से मैंने कमाया था। अननेसेसरी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया था, और हम जहाँ तक समझते हैं हर जैनी भाई के पास इतना पैसा तो होता है कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला करके एक फैमिली को गोद ले ही सकता है। जहाँ तक हम समझते हैं हर व्यक्ति इतना तो कैपेबल होता है कि अपने सारे बच्चों का इंतजाम कर ले, अपने भविष्य के लिए सेविंग कर ले, फिर भी वो इतना पैसा एक्स्ट्रा में होता है किसी एक साधर्मी को वो ऊपर उठा सके, किसी गरीब को पढ़ा सके, किसी बीमार का इलाज करा सके, किसी जीव को बचा सके, योग्य पात्र को खोज करके वो ज्ञान दान दे सके। तो यहाँ चारों प्रकार के दान हो जाएंगे। बस यही तो त्याग धर्म है।